हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर से अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। परमेश्वर सच में बहुत महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। प्रभु का वचन हमें इस बात को सिखाता है, समझाता है कि जब मनुष्य रात को सोता है तो उसे ये पता नहीं कि वो सुबह उठेगा नहीं उठेगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर का दाहिना हाथ उसे संभालता है। पूरे दिन कैसे संभालता है, पूरी रात कैसे संभालता है, ये तो परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें संभाल करके रखता है। ऐसे ही प्रियो, आज एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को साझा करूंगा। कल 7 तारीख 11वां महीना 2022 को कल मैंने आपके साथ एक वचन शेयर किया था कि जब दुख आए तब हमें दुख के समय में परमेश्वर की योजना को जानना बहुत ज़रूरी है। कल मैंने यूसुफ के बारे में आपको, आदि घटना के बारे में आपको मैंने बताया था और मैंने कहा था कि मैं दूसरा भाग कल आपके सामने साझा करूंगा, लेकिन मैं कल दूसरा भाग कल साझा करूंगा। मतलब 9 तारीख 11वां महीना 2022 को मैं दूसरा भाग उसका साझा करूंगा यूसुफ के बारे में, और हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि सच में जब हमारी जिंदगी में दुख आए, तकलीफ आए, तो हमें कैसे उसका सामना करना चाहिए और कैसे उस दुख और तकलीफ के पीछे कैसे बड़ी परमेश्वर की योजना हमारी भलाई के लिए होती है। ऐसे ही प्रियो, हम आज भी एक बहुत अच्छे टॉपिक के साथ में साझा हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, क्यों मुझसे एक ही पाप बार बार होता है। जी बिल्कुल सही सुना, क्यों मुझसे एक ही पाप बार बार होता रहता है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं ये पाप अब अपनी जिंदगी में ना करूं, लेकिन फिर भी मैं उस पाप को कर बैठता हूं। क्यों होता है मुझसे? आपको पता है, बाइबल हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाती है, बाइबल हमें समझाती है कि क्यों एक ही पाप को जब हम कर लेते हैं तो करने के बाद जब हम पश्चाताप करके प्रभु की नजदीकी में आते हैं तो हम दोबारा से फिर क्यों उन्हीं पाप की ओर चले जाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पवित्र सेनाओं की यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जिंदा परमेश्वर, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नजदीक में आते। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपका सारी आशीषों के लिए, सारी बरकतों के लिए, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी कृपा के लिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर। आज हम जो कुछ भी तेरे वचन से सीखें और समझें प्रभु, यह वचन हजारों लोगों के जीवन में प्रभु आज काम करने पाए पिता परमेश्वर जी। और खुदावंद यीशु राजा प्रभु, इस सप्ताह में पिता, जबकि आज हम मंगलवार में हैं प्रभु, संडे तक पिता परमेश्वर हजारों लोग प्रभु इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। इस वीडियो के माध्यम से, इस वचन के माध्यम से प्रभु हजारों लोगों तक तेरा ये वचन पहुंचे और हजारों लोगों के जीवन में आज का वचन काम करने पाए पिता, जिससे कि प्रभु सच में पिता तेरे नाम को महिमा और तेरे नाम को आदर मिल सके पिता परमेश्वर। जो लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं प्रभु, हमारी वीडियोस को देखते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं प्रभु, उन सबों पर तेरा अनुग्रह, प्रेम, शांति और कल्याण मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में बना रहे मेरे पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना, हमें सिखाना और हमें समझाना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक बार फिर से अच्छा समय प्रभु ने हमें दिया है। आज हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे, क्यों मुझसे एक ही पाप बार बार होता है। प्रियो, क्या कभी आपने सोचा है कि एक ही पाप हम बार बार क्यों करते हैं? मैं गलत देखना नहीं चाहता, मैं किसी को बुरी नजर से देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी देखता हूं। मैं किसी को गाली देना नहीं चाहता, मैं फिर भी गाली दे बैठता हूं। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाती हैं कि मैं गाली देने पे मजबूर हो जाता हूं। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं अपने आप को नहीं रोक पाता हूं और मैं कहता हूं प्रभु मैं गाली नहीं दूंगा, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने खड़ी हो जाती है तो उस सिचुएशन में, उस समस्या में आकर के हम क्या कर देते हैं? फिर दोबारा से गाली बकना शुरू कर देते हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मैं बुरा देखना नहीं चाहता, मैं किसी को गलत नजर से देखना नहीं चाहता, लेकिन मैं फिर भी गलत नजर से देख जाता हूं।
प्रभु मैं शराब पीना नहीं चाहता, प्रभु मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, लेकिन जब ऐसा मौका मेरे सामने आता है और जब लोग जबरदस्ती करते हैं तो प्रभु मैं शराब पी लेता हूं। मैं किसी भी प्रकार का कोई अन्य पाप करना नहीं चाहता प्रभु, लेकिन जब वो समय वो परिस्थिति मेरे सामने आती है तो मैं वो पाप भी कर जाता हूं जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अपने परिवार की दृष्टि में आप बहुत अच्छे से साबित होना चाहता हूं, लेकिन मैं साबित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि मुझे मेरा मन अगुवाई ही नहीं करता है। प्रियो, कभी आपने सोचा है कि ये सारी चीजें हमारे लिए क्यों होती हैं? मेरे साथ एक वचन निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे, सीखेंगे कि प्रभु का वचन हमें आज क्या सिखाना चाहता है, क्या हमें समझाना चाहता है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय, सबोपदेशक की पुस्तक 11 अध्याय और 9 वचन में लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में तेरा परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अक्सर हमने इस बात को देखा है प्रियो, मैं बात यहाँ सिर्फ जवानों की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात हर एक उस इंसान की कर रहा हूँ जो बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग है और मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करता है। आज मैं उस हर एक व्यक्ति के लिए बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर आज सिखाता है, हमें समझाता है। लिखा है प्रभु के वचन में कि जो तुझे आंखों से अच्छा लगता है वो सब कुछ कर ले। आपको पता है हम कमी कहां कर जाते हैं? हम कमी उस जगह पर कर जाते हैं कि जब हमें पता है कि लिखा है कि तू अपनी आंखों से बुरा मत देखना, हमें पता है लिखा है तू बुरा काम मत करना, हमें पता है तू नशा मत करना, हमें पता है तू चोरी मत करना, हमें पता है व्यभिचार मत करना, हमें पता है झूठ मत बोलना, हमें पता है बुराई मत करना, हमें पता है गाली मत देना, हमें पता है निंदा मत करना, लेकिन हम फिर भी इसके बावजूद भी ये सब कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं कि यीशु मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है। हम ये सोच करके कि मसीह माफ करने वाला परमेश्वर है, यीशु राजा ने अपने खून के द्वारा हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। हम बाइबल के वचनों को जानने के बावजूद भी वही पाप बार बार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में शैतान ने ये बात बैठा दी है कि मसीह तू बार बार तू जितने भी पाप करना चाहता है कर ले, तेरा मसीह, तेरा यीशु मसीह तुझे माफ कर देगा। ये बात शैतान ने हमारे दिमाग के अंदर डाल दी है। बिल्कुल सही बात है प्रियो कि मसीह बार बार क्षमा करता है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब तक आप इस पृथ्वी के ऊपर है तभी तक आपको माफी मिल रही है। और यदि आज आप पाप करने के बाद में जिंदगी भर के लिए परमानेंटली अगर आप अपने अपराधों की क्षमा नहीं मांगेंगे तो याद रखना आज आपके पास मौका है, लेकिन कल यीशु मसीह के पास मौका होगा। आज आप उसकी बात को नहीं मान रहे हैं, कल यीशु मसीह आपकी बात को नहीं मानेगा। आज आप उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा कि यीशु मसीह भी कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता। फिर क्या करेंगे आप? यही बात बोलेंगे, प्रभु तू तो माफ करने वाला। वो कहेगा हाँ मैं माफ करने वाला हूं, लेकिन मैंने तुझे रोज दिन में मौका दिया जब तू सुबह उठा, और मैंने तब तुझे मौका दिया जब तू रात को सोया, कि शायद अब रात को माफी मांग करके सोएगा, अगले दिन पाप नहीं करेगा। लेकिन तूने फिर वही काम किया, तूने फिर वही काम किया और वही सारी चीजों को तूने देखा। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि जो तुझे अच्छा लगता है वो सब कुछ कर ले। अब यहां बात सिर्फ आंखों की आ रही है, लेकिन बाइबल हमें नशे के बारे में भी बताती है। जब हम नीति वचन की पुस्तक को पढ़ते, लिखा है कि जब मदिरा, दाक, मधु जब पूरी तरीके से धार के समान उंडेली जाती है उसे मत देखना, क्योंकि अंत में करैत सांप के समान वो तुझे काटेगी, डसेगी वो तुझे। लेकिन फिर भी हम करते हैं। शायद कुछ बड़े, बहुत बड़े विद्वान लोगों ने लोगों के जिंदगी में ये बात बैठा दी कि यीशु मसीह ने दाखरस बनाया था, यीशु मसीह ने शराब बनाई थी। पौलुस भी कहता है पेट की खराबी के कारण थोड़ा थोड़ा सा दाखरस काम में लिया कर। अरे मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात सोचिए तो, यीशु मसीह ने अंगूरों का रस बनाया था। पौलुस दाख रस पीने के लिए कह रहा है, दाख मधु या मदिरा पीने के लिए नहीं कह रहा है।
सोचिए जरा, अपने दिमाग को दौड़ाइए आप कि क्या कहता है परमेश्वर का वचन। प्रियो, अगर यीशु मसीह शराब पीने के लिए कहता तो आपसे वो कभी भी नहीं कहता कि जब वो धार के समान उड़ेला जाए तब उसे मत देखना। परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो कि मैं बार बार एक ही पाप कर बैठता हूं, एक ही चीज कर बैठता हूं। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब आपके दिमाग में यह बात सेव हो गई है, फिट हो गई है कि हाँ मैं तो पाप करूंगा और मुझे प्रभु माफ कर देगा, तो याद रखना, आप मेरी इस बात को आप याद रखना कि अगर आपने ये बात सोच ली कि प्रभु बार बार माफ करता है, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रभु दंड देने वाला भी परमेश्वर है, वो ताड़ना देने वाला परमेश्वर है, वो छड़ी लगाने वाला परमेश्वर है। आज आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन जिस दिन समय परमेश्वर का आएगा, अगर उसने छड़ी लगाई तो सोचिए आपका क्या होगा। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें एक जगह ऐसे बताता है, लिखा है प्रभु के वचन में, जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ में बिलाप गीत की पुस्तक निकालेंगे और यहां से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर, आपको पता है परमेश्वर हमें क्यों बार बार माफ करता है? वो इसीलिए करता है ताकि हम अपनी जिंदगी में वो निर्णय ले सकें, वो सही डिसीजन ले सकें, जिस जगह पर जाकर के हमें परमेश्वर की महिमा को करना है, परमेश्वर के साथ चलना है। बिलाप गीत की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन में लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है प्रियो कि परमेश्वर की करुणा का फल है जो हम जिंदा हैं। नहीं तो जितने पाप हमने किए हैं अपनी जिंदगी में, या जितनी गलतियां हम जानबूझ करके कर रहे हैं, एक गलती का भी हिसाब किताब यदि परमेश्वर ने आपसे ले लिया तो आपकी जिंदगी कहां जाकर के खत्म होगी आपको पता भी नहीं है। ये तो मेरे परमेश्वर की करुणा है, ये तो मेरे परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने मुझे बचा करके रखा है। क्यों? क्योंकि प्रति भोर को, प्रति सुबह को, प्रति दिन में परमेश्वर की करुणा और उसकी सच्चाई हमारे लिए नई हो जाती है, उसकी भलाई हमारे लिए हर सुबह नई हो जाती है। इसीलिए मैं और आप बचे हुए हैं अभी तक, नहीं तो कब तक? जब से आपने बुरा देखना शुरू किया है, जब से आपने व्यभिचार करना शुरू किया है, जब से आपने पाप करना शुरू किया है, जब से आपने नशे करने शुरू किए हैं। सोचिए 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15, 20, 50 साल यदि आपको ये सब काम करते हुए हो गए हैं, आप मरे क्यों नहीं? आप इस बात को सोच लीजिए। आप इस दुनिया से गए क्यों नहीं? इस बात को सोच लीजिए, क्योंकि सुबह, हर सुबह आपके लिए परमेश्वर की करुणा नई हो जाती है और परमेश्वर पिछले दिनों को भूल करके आपको नई जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको बार बार मौका देता है। इसलिए बचे हुए हैं आप। और इस बात के लिए आप ये ना सोच लें कि परमेश्वर माफ करने वाला है। अरे परमेश्वर तो माफ करने वाला है, लेकिन तू माफी के लायक है क्या? क्या आप माफी के लायक है क्या? आप परमेश्वर के प्रेम का गलत फायदा उठा रहे हैं, आप परमेश्वर की माफी का गलत फायदा उठा रहे हैं, आप परमेश्वर की दया का गलत फायदा उठा रहे हैं, तो बताइए कब तक प्रभु बर्दाश्त करेगा? कब तक सोचता रहेगा परमेश्वर आपके बारे में? और वो कब तक चिंता करता रहेगा आपकी कि मेरा बेटा नाश ना हो, मेरी बेटी नाश ना हो, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, तो कब तक परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा करता रहेगा? जिस समय पर घुटने टिकेंगे ना मसीह के सामने, उस दिन सब कुछ सामने आमने सामने हो जाएगा। ना तो आपका पाप आपको बचा सकेगा, ना आपका नशा आपको बचा सकेगा, ना आपकी गाली गलौच आपको बचा सकेंगे, ना आपके तलवार आपको चाकू बचा सकेंगे, और ना ही आपके लड़ाई झगड़े आपको बचा सकेंगे, और ना ही किसी को बुरा देखना बचा सकेंगे। क्यों? क्योंकि जब मसीह का न्याय होगा तब उस समय पर मसीह सब कुछ क्लियर करके बता देगा और कह देगा कि कौन मेरा धन्य है और किसको वो जानता है और किसको वो नहीं जानता है। ये बात परमेश्वर का वचन आज भी इस बात को सिखाता है। लिखा है कि स्वर्ग राज्य में तो वो प्रवेश करेंगे जो मेरे यहोवा पिता परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते हैं, उसकी इच्छा को पूरा करते हैं।
भेड़ों के विषय में ऐसा लिखा है, भेड़ें मसीह का शब्द पहचानती है, और बकरियों के विषय में ऐसा लिखा है कि बकरियां अपनी मनमानी करती हैं। बाइबल में हमें ऐसा सीखने को मिलता है, लिखा है कि परमेश्वर अनाज को तो अपने खत्ते में इकट्ठा कर लेगा, लेकिन जो खूंटी रह गई है उसको आग में जला करके भस्म कर देगा। अगर आपके अंदर मसीह यीशु के वचन के फल लगे हुए हैं, प्रेम का फल लगा हुआ है, शांति का फल लगा हुआ है, मेल मिलाप का फल लगा हुआ है, तो परमेश्वर उस फल की वजह से आपकी जिंदगी को आशीषित कर सकता है। और यदि आप अच्छे पेड़ के बजाय निकम्मे पेड़ बन गए हैं, तो ये सोच लीजिए कि वो पेड़ भी, वो आपको, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बगीचे से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है, वो काट दिया जाता है, लोग उसे सुखा करके आग में जला देते हैं और उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए क्यों मुझसे एक ही पाप बार बार होता है? क्यों होता है? क्योंकि मैं परमानेंटली पश्चाताप नहीं करता। मैं पौलुस के समान नहीं कहता, मैं घटूं तू बढ़े। मेरी जिंदगी में चाहे कुछ भी होता रहे, मैं घटूं प्रभु, आप बढ़े। क्यों परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम के ऊपर तरस खाया और उसके नंगेपन को ढांका? पता है, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ने इन हाथों से उसे बनाया था। उसने गलती की, उसने पाप किया, परमेश्वर से उसने दूरी खुद बनाई, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। उसके संतानों को आशीष दी। उसके बाद हम जानते हैं नूह को प्रभु ने चुन लिया। उसके बाद हम जानते हैं अब्राहम को चुन लिया। उसके बाद हम जानते हैं इसहाक, याकूब, यूसुफ को चुन लिया। उसके बाद से हम अच्छी तरीके से जानते हैं मूसा के द्वारा सबको बचा लिया। उसके बाद हम सब देखते हैं भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने खड़ा किया। हम सब जानते हैं साउल को प्रभु ने खड़ा किया। हम जानते हैं दाऊद को प्रभु ने खड़ा किया। हम जानते हैं सुलेमान को प्रभु ने खड़ा किया। और उसके बाद हम जानते हैं परमेश्वर ने मरियम को खड़ा किया, जिसके द्वारा मसीह यीशु इस दुनिया में आ गए। ये प्रभु की दया है, ये उसकी महान करुणा है जो वो हमें बचा रहा है। नहीं तो कब की ये दुनिया खत्म हो गई होती, आप और मैं कब के मर चुके होते, कब का हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका था। प्रियो, मैं आपसे मुझसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, एक ही पाप बार बार मत कीजिए। पाप करना बंद कर दीजिए, नहीं तो पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और आप इस दुनिया को छोड़ के कब चले गए ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए प्रियो, प्रभु के साथ चलिए, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहिए, ताकि परमेश्वर की दया आपकी ज़िंदगी में बनी रहे, परमेश्वर की करुणा आपकी ज़िंदगी में बनी रहे और आप उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। इसलिए समस्याओं से आज़ाद होइए, परमेश्वर के वचन को आप पूरी तरीके से पढ़िए, सुनिए, उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को चलाइए। जब देर हो तो समझ जाओ कि कुछ अच्छा होने वाला है। जब आपने पश्चाताप की और क्षमा ना मिले और देर हो, तब सोच लेना कि क्षमा के साथ साथ परमेश्वर आपको और भी आत्मिक वरदान आशीष देने वाला है। जब देर हो तो समझ जाना कि कुछ उत्तम होने वाला है। हालेलुया। इसलिए वचन में बने रहिए, प्रभु के साथ बने रहिए। एक ही पाप मत कीजिए, बल्कि कोई भी पाप मत कीजिए। कहीं ऐसा ना हो ये पाप आपको नरक लेके चले जाए और अब तक की मसीह में दौड़ आपकी सब खत्म हो जाए। प्रभु में बने रहिए। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। सर्वशक्तिमान पिता, सभी भाई बहनों पर तेरा अनुग्रह, दया, प्रेम, शांति, कृपा मांगता हूँ। इस वचन के अनुसार चलने के लिए समझ, बुद्धि, ज्ञान और अकल दीजिए और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाइए, ताकि तेरी महिमा बहुतायत के द्वारा होने पाए। कल भी प्रभु जब हम तेरे वचन को साझा करते हैं, हमें आशीष और हमें बरकत देना, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए। आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री भाजपुर के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। यदि आप हमें कुछ भी भेंट देना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप हमें अपनी मदद, अपनी हेल्प भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का
ध्यान रखिए, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहिए। सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।